नौजवानों की जिंदगी के रंग में भंग डाल रही बेरोजगारी पर जिम्मेदार नेता कब बोलेंगे? आखिर कब तक इस तरह से किसी फिल्मी कहानी में पहनी गई ड्रेस के रंग में देश के जिम्मेदार सियासतदान अपनी सियासी रोटियां सेकते रहे? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कभी कभी गोदी एंकर्स भी पलटी मारते हैं और ऐसी खबरें हम आपको जरूर बताते हैं। अंजना ओम कश्यप भी गोदी एंकर के रूप में जानी जाती हैं, लेकिन कभी कभी जिनका वो भजन गाती हैं उनकी आलोचना करती भी दिख जाती हैं। ठीक ऐसा ही हुआ है। जो लोग पठान फिल्म का बायकॉट कर रहे हैं, वैसे तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता या हिंदू संगठन से जुड़े हुए भक्त, अंधभक्त, सबका क्लास अंजना ओम कश्यप ने लगा दी है। एक वीडियो उनका सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसमें वह पठान फिल्म के बायकॉट करने वालों पर भड़की हुई दिखाई पड़ती है, जमकर लताड़ लगाते हुए दिखाई पड़ रही है। क्या कुछ कह रही है अंजना ओम कश्यप, सबसे पहले आप इस वीडियो में देख लीजिए। रंग को लेकर पठान फिल्म में भंग डालने वालों ने मोर्चा खोल दिया है। सवाल यह है कि देश की जनता की जेब के रंग में भंग कर डालने वाली महंगाई पर जिम्मेदार आखिर कब बोलेंगे? नौजवानों की जिंदगी के रंग में भंग डाल रही बेरोजगारी पर जिम्मेदार नेता कब बोलेंगे? आखिर कब तक इस तरह से किसी फिल्मी कहानी में पहनी गई ड्रेस के रंग में देश के जिम्मेदार सियासतदान अपनी सियासी रोटियां सेकते रहे? तो देखा आपने, अंजना ओम कश्यप ने बहुत ही समझदारी भरे लहजे में कहा कि आपने पठान फिल्म के रंग में भंग डाल दिया भगवा रंग को लेकर। लेकिन इस देश में जब आम लोगों के जेबों में भंग पड़ा है, जेबों का रंग उड़ चुका है महंगाई के चलते, और दूसरी तरफ युवाओं की जेबें खाली हैं, उनका करियर नहीं बन रहा है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, जब इन सब चीज का रंग उड़ चुका है, इन सब रंग में आप लोगों ने भंग डाल दिया, तो इस पर कोई क्यों नहीं बोलता है? जो लोग सड़कों पर उतरकर आज पठान फिल्म का बायकॉट कर रहे हैं, उनके विरोध में भगवा रंग को लेकर बहस छेड़े हुए हैं, भगवा झंडा लेकर सड़कों पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं, उन तमाम लोगों ने क्या बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर सड़कों पर उतरकर इसी सरकार का विरोध किया? क्या इनकी बोलती बंद की? जो लोग सत्ता के नशे में चूर हैं, जिन्होंने देश का रंग ही खराब कर दिया, महंगाई बेरोजगारी के चलते युवाओं के सपने टूट गए, महंगाई इतनी बढ़ गई कि घर में खाना खाना भी नसीब नहीं हो पाता है। हमारे देश में कई लोगों को भूखमरी जैसी स्थिति है। तो वैसे सिचुएशंस में कितने लोग सड़क पर आए जो इस पठान फिल्म के बेशर्म रंग वाले गाने को लेकर सड़कों पर उतर आए। भगवा रंग ही नहीं है उस गाने में, बार बार हमने हर एक वीडियो में सबको बताने की कोशिश की है, उसमें और भी कलर के कपड़े पहने गए। तो फिर बातें यही क्यों टिक गई? आपको पता है कि अंजना ओम कश्यप जब भड़की हैं तो सबसे पहला निशाना कहां गया है? यह सीधे गया है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री पर, नरोत्तम मिश्रा। इन्होंने ही बेशर्म गाने में भगवा रंग देखकर आपत्ति जताई, शाहरुख खान के फिल्म को बैन करने के बारे में सोचने की बात कहने लगे, मध्य प्रदेश में उनकी फिल्में नहीं चलने देंगे। ये बातें उस गृह मंत्री के मुंह से शोभा देती है जो एक राज्य का नेतृत्व कर रहा है, अहम पदों पर बैठा हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी सभी धर्म, सभी रंग, सभी समुदाय के प्रति है। वह सिर्फ और सिर्फ भगवा रंग को पकड़कर बहस छेड़ने लगा है और उसी को फॉलो करते हुए देश में अंधभक्तों की टोली सड़कों पर उतर आई, शाहरुख खान के फिल्म का विरोध करो। हालांकि शाहरुख खान को इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा है। उन्होंने कई मौके पर जवाब दे दिया है कि निगेटिविटी फैलाने वालों से उन्हें फर्क नहीं पड़ता। खुशकिस्मत है कि उनके जैसे और हम जैसे कई ऐसे पॉजिटिव लोग हैं जो अभी जिंदा है। यह कलकत्ता फिल्म फेस्टिवल में शाहरुख खान ने कहा और यह चर्चा खूब हुई। शाहरुख खान के इस बातों का भरपूर समर्थन मिला। शाहरुख को चाहने वाले उनके साथ खड़े हैं। तभी तो शाहरुख खान ने जब ट्विटर पर अपने फैंस को कहा कि आप हमसे कोई भी सवाल पूछिए और उसका बेबाकी से हम जवाब देंगे, तो कई लोगों ने उनसे सवाल पूछ दिया। इन्होंने यह भी बातों बातों में कहा कि पठान भी देशभक्ति फिल्म है, लेकिन एक्शन वाले अंदाज में। आप जाकर देख तो लो। कई लोगों ने इनसे सवाल तो किया, जब शाहरुख ने जवाब दिया तो ट्वीट डिलीट करके भाग गए।
एक मुस्लिम कलाकार के पीछे कैसे इस तरीके के नफरती तत्व पीछे पड़ जाते हैं, जानबूझकर उनके फिल्मों का इंतजार करते हैं, आते ही उस पर टूट पड़ते हैं, बायकॉट करते हैं, विरोध जताते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि शाहरुख खान देशभक्त नहीं। अरे उनसे बड़ा देशभक्त कौन होगा जो व्यक्ति साल में 22 करोड़ रुपए टैक्स भरता हो। उसी के पैसे से तो कई सांसद विधायक सैलरी पाते होंगे, कई आम लोगों के लिए स्कीम सरकार लेके आती होंगी। तो फिर शाहरुख खान देशभक्त नहीं हुए तो कौन हुआ? इनका प्रोडक्शन हाउस है, इनके फिल्मों में काम करने वालों कितनों को रोजगार मिलता है, लेकिन हमारी सरकार रोजगार के नाम पर क्या करती है? तभी तो अंजना ओम कश्यप ने इतना बड़ा सवाल पूछा कि जो लोग आज बहस छेड़े हुए हैं भगवा रंग को लेकर, वो उस रंग पर क्यों नहीं बात करते जो रंग उड़ता जा रहा है बेरोजगारी की वजह से, जो रंग उड़ता जा रहा है महंगाई की वजह से। इस मुद्दे पर कोई क्यों नहीं बोलना चाहता है? वो नेता कब बोलेंगे? वो लोग कब इसके लिए आंदोलन करेंगे? जब अंजना ओम कश्यप ने इन गंभीर मुद्दों को छेड़ दिया तो लगे हाथ आप भी कुछ रिपोर्ट देख लीजिए कि कैसे महंगाई के मामले में या बेरोजगारी के मामले में हमारे देश की पोजीशन खराब होती जा रही है। भुखमरी सूचकांक में भी हमारी स्थिति गड़बड़ है। तो सबसे पहले देखते हैं महंगाई में दुनिया में हमारा क्या स्थान है। आज तक की रिपोर्ट है, हेडलाइन है, एनुअल इन्फ्लेशन दुनिया में कहां कितनी है महंगाई। भारत 10वें नंबर पर है। इन दो देशों में टूटा रिकॉर्ड, जहां रिकॉर्ड टूटा तो छोड़ ही दीजिए। भारत दुनिया में ऐसे कंट्रीज में आ चुका है जहां पर महंगाई टॉप 10 में है। महंगाई के मामले में भारत का स्थान इतना खराब है। तो सोचिए इस देश में जो गरीब नागरिक हैं उनका जीना दुर्लभ हुआ कि नहीं? महंगाई बढ़ने से उनके जेब पर, उनके किचन पर, उनके जिंदगी पर असर पड़ा कि नहीं? उसका रंग उड़ा या नहीं उड़ा? रंग में भंग हुआ या नहीं हुआ? यह जरा तय कीजिएगा। बेरोजगारी दर की बात कर लेते हैं। जब मोदी सरकार आई तो वादा क्या किया गया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे। अगर 8 साल का हिसाब देख लें 2014 से 2022 तक का, तो कम से कम तो 16 करोड़ रोजगार, नौकरियां जो भी कहें वो मिलनी चाहिए। लेकिन इस सरकार ने डेटा क्या दिया कि हमने 7 लाख नौकरियां दी हैं और फिर आने वाले समय में 10 लाख और देंगे। अगर वो जो कि दिए नहीं है, अगर दे भी देते हैं 17 लाख, 16 करोड़ से 17 लाख, कितना फर्क है। और महंगाई दर के बारे में आपने जाना तो बेरोजगारी दर भी जरा देख लीजिए। नवभारत टाइम्स ने हेडलाइन में लिखा है कि बेरोजगारी दर अगस्त में बढ़कर 1 साल के उच्चतर स्तर 8.3% पर पहुंचा था। और जब CMIE की रिपोर्ट देखते हैं उसमें आपको बहुत कुछ दिखाई पड़ता है बेरोजगारी के मामले में। नवभारत टाइम्स ने लिखा देश में बेरोजगारी दर अगस्त में 1 साल के उच्चतर स्तर 8.3% पर पहुंच गई थी। इस दौरान रोजगार पिछले महीने की तुलना में 20 लाख घटकर 39.46 करोड़ रह गया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार जुलाई में बेरोजगारी दर 6.8% थी तथा रोजगार 39.7 करोड़ था। यह बढ़ता गया। अब इस मोदी सरकार के पास क्या जवाब होगा? जवाब कैसे देंगे? इनके पास तो 6500 करोड़ रुपए हैं सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन पर फूंक देने के लिए। हाँ, मोदी जी जरूर 56 इंच का सीना दिखाकर या कह देते हैं कि चाहता तो अखबारों में मेरी भी तस्वीरें चमक सकती थी, विज्ञापन में मेरे भी फोटो छप सकते थे, लेकिन मैं बदलाव के लिए जीता हूं। बदलाव इस तरीके से करते हैं कि देश को इन विवादों में झोंका जाता है कि पठान फिल्म का बायकॉट करने के लिए सड़क पर उतर आओ, लेकिन यही लोग अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर कब उतरेंगे इसको लेकर सवाल है। हमारे देश में जो गरीब हैं वो खाना क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, भूखमरी में हमारी स्थिति कितनी बदतर है वो सरकार देख पा रही है या नहीं देख पा रही है पता नहीं। लेकिन पठान फिल्म का बायकॉट करने के लिए उन्हीं लोगों को सड़कों पर उतार दिया जाता है। भगवा झंडा लेकर लोग सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे होते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होते हैं। क्या हमारे हनुमान जी ऐसे करते थे क्या, भगवा रंग पहनकर? या हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ऐसा करते थे क्या? हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं, शाहरुख खान को सड़क पर लाने की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री उनके फिल्म को बंद कराने की बात कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता तो सिर्फ इसी काम में लगे हुए हैं। जरा भूखमरी वाली स्थिति देख लीजिए हमारे देश में कैसी है। फिर जो लोग बायकॉट करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि असल मुद्दे क्या हैं, किस पर बहस करना चाहिए।
हिंदुस्तान की रिपोर्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। भूखमरी में भारत की रैंकिंग काफी खराब, पाकिस्तान श्रीलंका भी हमसे बेहतर। थोड़ी खबर देख लेते हैं। वैश्विक स्तर पर भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के आंकड़ों में भारत 6 पायदान नीचे खिसक कर 121 देशों में से 107वें स्थान पर पहुंच गया। वैश्विक सूची में भारत दक्षिण एशियाई देशों में से सिर्फ युद्धग्रस्त देश अफगानिस्तान से बेहतर है। रिपोर्ट में जानकर हैरानी इस बात की है कि आर्थिक तंगी और भूखमरी झेल रहे पाकिस्तान और श्रीलंका भारत से काफी बेहतर रैंकिंग में है। सिर्फ तालिबान शासित अफगानिस्तान देश ही इकलौता दक्षिण एशियाई देश है जो भारत से नीचे है। अब आप समझ लीजिए कि भारत की स्थिति क्या है। तो ऐसे में जब अंजना ओम कश्यप ने इन नेताओं को लताड़ लगाई है तो क्या गलत किया है। लाख आप इन लोगों को ट्रोल करते रहिए, अंजना ओम कश्यप को गोदी एंकर, गोदी पत्रकार कहिए, हम भी कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम वो मोदी भजन करती है। लेकिन अगर कभी भी इन लोगों ने अगर आवाज उठा दी है तो समझिए कि दर्द इन्हें भी हुआ है, चोट इन्हें भी लगी है कि देश में जो असल मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाकर लोग भगवा रंग और पठान फिल्म पर फोकस कर रहे हैं, जो कि एक मनोरंजन की फिल्में हैं जिन्हें बस जाकर देख लेना चाहिए था। और इस पर विवाद खड़ा किया जा रहा है। कई लोग तो यह भी कहते हैं कि चीन और भारत के बीच जो अभी झड़प हुई तवांग में, उससे ध्यान भटकाने के लिए इसको प्लांट किया गया था। लेकिन मामला जो भी हो, शाहरुख खान ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया है। धीरे धीरे लोग भी इस बातों को भांप रहे हैं, गोदी पत्रकार भी समझ रहे हैं, और इन लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देकर सबको हैरान भी कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।